बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और एक बेटी रहा करती थी। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी तिथि के दिन साहूकारनी ने अपनी 7 बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। वहीं कुछ समय बाद जब साहूकार के बेटे खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी लाडली बहन सीमा से कहा कि बहन तुम भी खाना खा लो, क्योंकि सारे भाई अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार करते थे, वो उसे भूखा नहीं देख सकते थे। अपने भाइयों की बात सुनने के बाद उनकी बहन सीमा बोली, भैया जब तक चांद नहीं निकलेगा मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? मैं चांद को अग्र देकर ही खाना खाऊंगी। अपनी बहन को भूखा देखकर उन सारे भाइयों ने सोचा कि कहीं बहन बीमार ना पड़ जाए। ऐसे में वो पहाड़ी पर गए और उन्होंने एक दीपक जलाकर उसके सामने छलनी रख दी ताकि दूर से दिखने पर वो एकदम चांद की तरह नजर आए। फिर घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी बहन से कहा, छोटी देखो चांद निकल आया, चलो अब तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। जिसके बाद सीमा दौड़ी दौड़ी अपने भाइयों के पास गई और उनसे बोली, भाभी भाभी देखो चांद निकल आया। जिस पर उसकी भाभियां बोली, सीमा ये चांद तो तुम्हारा है, हमारा चांद तो अभी नहीं निकला। भूख से हताश साहूकार की बेटी सीमा चांद को अग्र देकर अपने भाइयों के साथ खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला उठाया उसे छींक आ गई, दूसरे निवाले में उसके खाने में बाल आ गया और तीसरा निवाला खाते ही उसके ससुराल से बुलावा आया। जो संदेश लेकर आया था उसने कहा, भाभी जल्दी चलिए, भैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बस जल्दी से 2-4 कपड़े ले लीजिए। जिसके बाद सीमा की माँ अपनी बेटी के विदाई के लिए कपड़े रखने लगी, लेकिन बार बार काले सफेद रंग के ही कपड़े बक्से से निकल रहे थे। ये देखकर सीमा की माँ भी परेशान हो गई और घबराते हुए उससे बोली, बेटा ससुराल जाते हुए रास्ते में जो मिले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबके पैर छूते हुए जाना, और जो कोई तुम्हें पूर्ण सुहागन का आशीर्वाद दे दे तुम वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। जिसके बाद बेटी बोली, ठीक है माँ, और सीमा अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे जो मिलता वो उन सब के पैर छूती चली गई। सबसे सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। फिर देखते ही देखते वो अपने ससुराल पहुंच गई, जहां आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। सीमा ने उसके भी पैर छुए, जिसके बाद उसकी छोटी ननद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो। बस इतना सुनते ही सीमा ने अपने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली और जब वो बेचारी अंदर गई तो उसने देखा कि सामने उसके पति का शव रखा हुआ है और उसे शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो रही है। अपने पति का शव देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही सब सीमा के पति का शव उठाने लगे वैसे ही वो बोली, मैं अपने पति को कहीं जाने नहीं दूंगी। ये बात उसके किसी ने नहीं मानी तो सीमा ने कहा, ठीक है मैं भी अपने पति के साथ चलूंगी। उसकी जिद के बाद वहां मौजूद बड़े बूढ़ों ने कहा, ले चलो इसे भी अपने साथ। जिसके बाद वो अपने बड़ों के साथ शमशान चली गई और जब दाह संस्कार का समय आया तो सीमा ने कहा, मैं अपने पति का शव चलने नहीं दूंगी। ये बात सुनते ही सारे लोग आग बबूला हो गए और बोलने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसके शव को भी नहीं जलने दे रही। लेकिन सीमा ने किसी को नहीं सुना और अपने पति के शव को लेकर बैठ गई। जिसके बाद उसके ससुराल के कुछ लोगों ने कहा, इसको यहीं छोड़ दो, ये यहीं रहेगी अपने पति के साथ, हाँ यहाँ एक झोपड़ी डलवा दो। ये सब होने के बाद सीमा अपने पति के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी। वो हर रोज अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। वहीं उसके ससुराल से छोटी ननद उसके लिए 2 समय का खाना लेकर आती और तो और वो हर चौथ का व्रत रखती, चांद को अग्र देती। फिर जब देवी चौथ आती तो उनसे कहती, हे माँ करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। सीमा चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन उससे चौथ माता कहती, जब हमसे बड़ी चौथ देवी आएंगी तब तुम उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे कहते कहते सभी चौथ माता आई और एक एक करके चली गई। फिर अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की चौथ देवी गुस्सा है, जब वो आएंगी तब तुम उनके पैर पकड़ लेना और छोड़ना मत। उनके सामने 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। फिर जब कार्तिक की चौथ आई तब सीमा ने अपनी छोटी ननद से पूरे 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया, साथ ही करवे भी मंगवाए। वहीं जब सीमा की सास को ये बात पता चली तो उसने अपनी बेटी से कहा, सीमा को जो चाहिए दे दो, ऐसा लग रहा है वो पागल हो चुकी है। फिर रात हुई और सीमा ने पूरे दिन करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अग्र दिया। जैसे ही देवी के सामने जोत जलाई वैसे ही देवी माँ प्रकट हुई और बोली, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी करवोले, घड़ी बुखारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। माता को देखते ही सीमा ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, देवी मेरा सुहाग वापस करो। जिस पर देवी चौथ बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की अकेली बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। जिसके बाद रोते हुए सीमा बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति को दोबारा नहीं लौटा देती। सीमा के रोने बिलखने के बाद
चौथ माता ने उससे एक एक करके सुहाग का सारा सामान मांगा, जिसके बाद सीमा ने माता को सारा सामान दे दिया। फिर चौथ माता ने आंखों में काजल, नाखूनों से मेहंदी, माथे से संदूर निकालकर करवे के पानी में घोर दिया और फिर छोटी उंगली उसमें डालकर पानी की छींटे सीमा के पति पर छिड़क दिए। छींटे से उसका पति जिंदा हो गया, जिसके बाद करवा माता झोपड़ी से निकली और झोपड़ी को लात मारकर गायब हो गई। माता के ऐसे करते ही सीमा की झोपड़ी एक बड़े से महल में बदल गई। अगले दिन जब सीमा की छोटी ननद आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह एक विशाल महल बना हुआ है। जैसे ही उसने अपने कदम महल में रखे, वैसे ही सीमा ने कहा, देखो आपके भैया जिंदा हो गए, जल्दी घर जाओ और सासू माँ से कहो कि गाजे बाजे के साथ हम दोनों को लेने आए। जिसके बाद छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई और तेज सांस में बोली, माँ जल्दी चलो भैया जिंदा हो गए। जिस पर उसकी माँ ने कहा, भाभी के साथ तू भी पागल हो गई है। माँ की बात का जवाब देते हुए वो बोली, नहीं माँ ये सच है, मैंने भैया को देखा है, भाई जिंदा हो गया है। जिसके बाद सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ उस महल के पास अपने बेटे बहू को लेने पहुंचे। सभी ने देखा उनका बेटा तो जिंदा है। फिर खुशी से सास ने बहू के पैर छुए और बहू ने सास के। ये सब होने के बाद सीमा ने कहा, माँ जी आपका बेटा आपके पास वापस आ गया, अब आप खुश हो जाइए। जिस पर उसकी सास बोली, सीमा बेटा मैंने तो साल भर पहले ही आस छोड़ दी थी, मुझे लगा मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, लेकिन तेरी वजह से वो मेरे पास वापस आ गया। जय हो चौथ माता। अब आपको हम करवा की दूसरी कथा भी सुनाते हैं। देखिए बहुत समय पहले की बात है, एक सेठ सेठानी हुआ करते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। सब जो है बड़े ही प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहते थे। बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी, वो सबको भोजन कराने के बाद ही खाना खाती थी। सेठ के घर के बगल में एक पड़ोसन रहती थी जो हर रोज सेठानी की बहू से पूछती कि आज खाने में क्या बनाए। बहू हर रोज जवाब में कहती, ठंडा और बासी खाना खाया। एक दिन की बात है, पड़ोसन ने फिर से खाने को लेकर पूछा तो बहू ने भी हर रोज की तरह जवाब दिया। इधर घर में खड़ा उसका पति सारी बातें सुन रहा था, जिसके बाद उसने सोचा कि आज क्यों ना बढ़िया पकवान बनवाया जाए, तब देखते हैं मेरी पत्नी क्या कहती है। जिसके बाद घर में तरह तरह के पकवान बने और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। फिर जब बहू बाहर निकल कर आई तब पड़ोसन ने पूछा कि आज क्या खाया, जिस पर उसने कहा कि वही बासी ठंडा खाया। इधर सेठ के लड़के ने सोचा कि हो ना हो कोई बात जरूर है जिस वजह से मेरी पत्नी हर रोज यही जवाब देती है। जिसके बाद उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसे क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर बहुत से पकवान खाए। जिसका जवाब देते हुए उसकी पत्नी बोली, हम सब ने जो भी खाया वो बाबूजी की कमाई से आया हुआ सामान है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझ जाऊंगी कि हमने ताजा खाना खाया। अगले दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। बेटे के मुंह से ये बात सुनते ही माँ बोली, बेटे अपने पास इतने पैसे हैं कि तुम्हें कमाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेटे ने ठान लिया था कि भाई मैं अपनी मेहनत की कमाई लेकर आऊंगा। फिर जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर पैसे ना लाऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। इतना कहने के बाद पति शहर कमाने चला गया। फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वो मन ही मन घबराने लगी, सोचने लगी कहीं मेरे पति पर कोई परेशानी तो नहीं आने वाली। जिसके बाद वो जल्दी से पड़ोस में गई और वहां से आग लाकर चूल्हे में रख दी। अब जब वो पड़ोसन के घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। बहू ने उसे सारी बात बताई। जिसके बाद पड़ोसन ने कहा, मैं अभी पूजा कर रही हूँ, तुम थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। वहीं रुककर बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हैं, इससे आपको क्या मिलता है। जिस पर पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलती है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिसके बाद घर आकर बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उसने पहले दीवार पर चौथ माता बनाई। फिर जब सुबह हुई तो जो बातें चौथ माता ने कही थी वो सच हुई। सेठ का बेटा अपना सारा पैसा लेकर अपने गांव की तरफ लौटने लगा। उसके रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाकर बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। जिस पर सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता मेरे सपने में आई थी, इसलिए मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जब आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम नहीं लौटे तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। जिसके बाद वो सांप से वादा करके अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और खाना खाने के बाद उदास होकर बैठ गया। अपने पति का चेहरा उतरा हुआ देख उसकी पत्नी ने उदास होने की वजह पूछी तो उसने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। लेकिन सेठ की बहू तो बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, सो जाओ, मैं एक उपाय बताती हूँ। पत्नी ने गमरे के 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वें पर लड्डू पेड़ा, छठे पर गादी गलीचा और 7वें पर दूध का कटोरा भर के रख दिया।
इस तरह वो सातों पेड़ी को सजा कर बैठ गई। फिर आधी रात होते ही नाग आया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने तो आराम बहुत दिया, लेकिन मैं अपने शब्दों में बंधा हुआ हूँ। आज मैं तो पक्का सेठ के बेटे को डस लूंगा। जिसके बाद चौथ माता प्रकट होती हैं और उन्होंने उस सांप को मृत्यु दे दी और इस तरह से उन्होंने अपनी एक सच्ची भक्त के सुहाग की जान बचाई। जिसके बाद सभी उस परिवार में हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको चौथ माता की कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।